Each day is more or less the same. The morning is clear and bright with a sea breeze as the sun climbs high in the sky. Heat mountains up, dark cloud form, then rain comes with thunder and lightning, but the rain is soon over. हर रोज ज़्यादा या कम सेम रहता है. मॉर्निंग क्लियर रहता है, ब्राइट रहता है, सी ब्रीज भी नॉर्मल रहता है, सन क्लाइम होता है स्काई में और डार्क क्लाउड फॉर्म होता है, फिर बारिश आता है, थंडर आता है, लाइटनिंग आता है. लेकिन ये बारिश जो है जल्दी ख़त्म भी हो जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज डिस्क्राइब इन द अबव पैसेज. ये कौन सा रीजन है जिसके बारे में डिस्क्राइब किया है इस पैसेज में. ए सावना, बी इक्वेटोरियल, सी मानसून, डी मेडिटेरियन. बी पैसेज डिस्क्राइब अ टिपिकल डेली वेदर पैटर्न कैरेक्टराइज बाय. ये जो पैसेज जो है डिस्क्राइब करता है डेली वेदर पैटर्न्स को जिससे कैरेक्टराइज किया है. Clear and bright morning with sea breeze as the sun climbs high. Heat build up causing dark cloud to form. Clear सुबह जो है क्लियर और ब्राइट रहता है, सी ब्रीज रहता है, सन जो है ऊपर चढ़ जाता है, हीट आता है और उसकी वजह से डार्क क्लाउड फॉर्म होता है. आफ्टरनून रेन विद द थंडर एंड लाइटनिंग. आफ्टरनून रेन जो है थंडर और लाइटनिंग के साथ रहता है. रेन इज शॉर्ट लिव एंड दिस पैटर्न रिपीट डेली. रेन जो है वो थोड़े समय के लिए रहता है, पैटर्न रिपीट होता है डेली. दिस पैटर्न्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्वेटोरियल रीजन where experience convectional rainfall due to intense heating of the earth's surface throughout the day. तो ये जो है इक्वेटोरियल रीजन का कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न रहता है जो कन्वेक्शनल रेनफॉल एक्सपीरियंस करता है अर्थ सरफेस का इंटेंस हीट की वजह से पूरे दिन में. The high humidity and consistent temperature near the equator leads to daily thunderstorm often in the afternoon. तो ये जो हाई ह्यूमिडिटी और कंसिस्टेंट टेम्परेचर जो है इक्वेटर के नज़दीक, उसकी वजह से डेली थंडरस्टॉर्म होता है और वो शाम दोपहर के वक्त ये सब होता है. तो ये कौन सा रीजन में के बारे में ये पैसेज बता रहा है. इक्वेटर के बारे में बता रहा है. नेक्स्ट, the seasonal reversal of wind is typical characteristics of. विंड का जो सीजनल रिवर्सल है, टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो क्या है. ए इक्वेटोरियल क्लाइमेट, बी मेडिटेरियन क्लाइमेट, सी मानसून क्लाइमेट, डी ऑल ऑफ द अबव क्लाइमेट. सी मानसून क्लाइमेट. जो ये सीज़न विंड जो है जो सीज़न रिवर्सल है तो वो है सी मानसून क्लाइमेट. ट्रॉपिकल मानसून, तो यहाँ पर ट्रॉपिकल मानसून होता है, यहाँ पर भी ट्रॉपिकल मरीन, यहाँ पर ट्रॉपिकल मरीन होता है. सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट. मानसून क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड where the wind direction changes with the seasons. यहाँ पर मानसून क्लाइमेट जो है सीजनल रिवर्सल, विंड का सीजनल रिवर्सल की वजह से कैरेक्टराइज होता है. विंड का डायरेक्शन जो है चेंज होता है तो सीज़न भी चेंज होता है. इट इज़ फॉर्म प्राइमरली इन इंडिया, साउथ ईस्ट अफ्रीका, नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया, द गिनी कोस्ट ऑफ वेस्ट अफ्रीका एंड द पैसिफिक ओशन ऑफ कोलंबिया. तो ये सब जो है इंडिया, साउथ ईस्ट अफ्रीका, नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया, गिनी कोस्ट, वेस्ट अफ्रीका और पैसिफिक कोस्ट कोलंबिया में देखने को मिलता है. समर मानसून फ्रॉम जून टू सितंबर, जून से लेकर सितंबर तक. विंड ब्लो फ्रॉम द साउथ वेस्ट ब्रिंगिंग मॉइस्चर फ्रॉम द इंडियन ओशन लीडिंग टू हेवी रेनफॉल. सो समर मानसून जून से लेकर सितंबर तक. विंड जो है साउथ वेस्ट से निकल के, विंड जो है इंडियन ओशन से जो मॉइस्चर निकलता है साउथ वेस्ट से, वहाँ से विंड ब्लो होता है और उसकी वजह से रेनफॉल होता है. तो इंडिया ओशन जो है वहाँ का जो मॉइस्चर है
साउथ वेस्ट से होके जाता है, तो इसकी वजह से जून और सितंबर में समर मानसून आता है। फिर विंटर मानसून फ्रॉम अक्टूबर टू फेब, विंड ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट ब्रिंगिंग ड्राई कूल एयर फ्रॉम द लैंड मास। फिर विंटर मानसून जो है अक्टूबर से लेकर फेब तक होता है। कैसा होता है, ये जो हवा जो है वो ब्लो होता है नॉर्थ ईस्ट से और ड्राई और कूल एयर लेके आता है लैंड मास से। Which of the following is or are unique characteristic of equatorial forest? तो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? फर्स्ट, प्रेजेंस ऑफ टॉल क्लोजली सेट ट्रीज विद क्राउन फॉर्मिंग अ कंटिन्यूस कैनोपी। यहाँ पे टॉल बहुत सारे पेड़ क्राउन फॉर्मिंग कंटिन्यूसली कैनोपी रहता है। कोएग्जिस्टिंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज, बहुत सारे स्पीशीज को एग्जिस्ट करता है। प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस वेराइटी ऑफ एपीफाइट्स, एपीफाइट्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो। तो जो करेक्ट आंसर है उसका कोड यूज़ करो। A 1 ओनली, B 2 and 3 ओनली, C 1 and 3 ओनली, D is 1, 2 and 3। तो D is 1, is 1, 2 and 3। तो यहाँ पे पेड़ रहता है, टॉल रहता है, कैनोपी क्राउन रहता है। स्पीशीज़ को बहुत सारा नंबर एग्जिस्ट करता है। एपीफाइट्स के वेराइटीज़ होते हैं। Tropical rainforest, also called equatorial forest, are found near the equator between Tropic of Cancer and Capricorn। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है उसको इक्वेटोरियल फॉरेस्ट बोलते हैं, जो इक्वेटर के नज़दीक मिलता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में। दिस फॉरेस्ट थ्राइव इन एरिया विद हाई टेम्परेचर एंड कंसिस्टेंट रेनफॉल, दे सपोर्ट द रिच एंड डाइवर्स वेजिटेशन। ये फॉरेस्ट जो है ऐसे एरिया में रहता है जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, कंसिस्टेंट रेनफॉल रहता है और वो रिच और डाइवर्स वेजिटेशन को सपोर्ट करता है। Statement 1. This is defining characteristic of tropical rainforest, also called equatorial forest। ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है इसका कैरेक्टरिस्टिक को बोलते हैं इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। द ट्री आर जनरली टॉल, ऑफन रीचिंग 30 to 45 मीटर, and their crown form a continuous canopy which allow very light sunlight to reach the forest floor। ये जो पेड़ होते हैं लंबे होते हैं, 30 to 45 मीटर रहता है। इनका क्राउन जो है कंटिन्यूस कैनोपी फॉर्म करता है, थोड़ा सनलाइट रहता है और फॉरेस्ट फ्लोर तक पहुंचता है। द कैनोपी हेल्प इन कंजर्विंग मॉइस्चर, मेंटेनिंग यूनिक इकोसिस्टम। ये कैनोपी हेल्प करता है मॉइस्चर कंजर्व करने के लिए और यूनिक इकोसिस्टम मेंटेन करने के लिए। Statement 2 is correct. Tropical rainforests are known for their high biodiversity with a large number of species coexist in a close proximity। तो यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वो हाई बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। स्पीशीज़ जिसका नंबर ज़्यादा कोएग्जिस्ट करता है क्लोज प्रॉक्सिमिटी में। The climate condition, constant warmth and moisture leads to intense ecological dynamics that promote co-evolution, making this forest the most biodiverse terrestrial ecosystem on Earth। ये क्लाइमेट कंडीशन जो है वो कांस्टेंट वार्मथ और मॉइस्चर लेके आता है, उसकी वजह से इंटेंस इकोलॉजिकल डायनेमिक्स होता है, प्रमोट करता है को-इवोल्यूशन को और फॉरेस्ट बनाते हैं जिसमें बहुत बड़े टेरिटरी इकोसिस्टम रहता है अर्थ का।
Statement 3 is correct. Epiphytes such as mosses, ferns, orchids are common in equator forest. स्टेटमेंट 3 जो है एपिफाइट्स जैसे कि मॉसेस, फर्न्स और ऑर्किड्स ये इक्वेटर फॉरेस्ट में बहुत ही कॉमन है. दिस प्लांट ग्रो ऑन अदर प्लांट्स यूजुअली ट्री टू रीच सनलाइट. ये प्लांट जो है दूसरे प्लांट में ग्रो होता है, मतलब ये प्लांट जो है पेड़ पे ग्रो होता है ताकि सनलाइट तक पहुंच सके, क्योंकि जंगल बहुत डेंस रहता है इसीलिए वो दूसरे पेड़ में ग्रो होता है. विदाउट ड्रॉइंग न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल, ये सॉइल से कोई न्यूट्रिशन हासिल नहीं करता है. एपिफाइट्स आर अबंडेंट इन द ट्रॉपिक्स ड्यू टू हाई ह्यूमिडिटी एंड कॉन्स्टेंट सनलाइट. एपिफाइट जो है ट्रॉपिक्स जंगल में बहुत सारा मिलता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहता है, सनलाइट कांस्टेंट रहता है. The annual range of temperature in the interior of the continent is highest compared to coastal area. What is / are the reason? तो टेम्परेचर का एनुअल रेंज कॉन्टिनेंट के इंटीरियर में ज़्यादा रहता है कंपेयर टू कोस्टल एरिया से. रीज़न क्या है? कॉन्टिनेंट्स का इंटीरियर में टेम्परेचर का जो रेंज जो है पूरे साल में ज़्यादा रहता है कोस्टल एरिया से. रीज़न क्या है? फर्स्ट, थर्मल डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड वाटर. लैंड और वाटर के बीच में थर्मल डिफरेंस है. वेरिएशन इन एल्टीट्यूड बिटवीन कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन. एंड कॉन्टिनेंट और ओशन के बीच में के एल्टीट्यूड में फ़र्क है. 3, प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड इन द इंटीरियर. स्ट्रॉन्ग विंड प्रेजेंस है इंटीरियर में. 4th, हेवी रेन इन द इंटीरियर एज कम्पेयर टू कोस्ट. इंटीरियर में हेवी रेन ज़्यादा कम्पेयर टू कोस्ट. सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो. करेक्ट आंसर क्या है इस कोड का? A 1 only, B 1 and 2 only, C 2 and 3 only, D 1, 2, 3 and 4. The correct answer is 1, A only. Thermal difference between land and water. लैंड और वाटर के बीच में थर्मल डिफरेंस. The annual range of temperature refers to difference between highest and lowest temperature over the courses of a year. तो यहाँ पर टेम्परेचर का जो एनुअल रेंज जो है, यहाँ पर हाईएस्ट टेम्परेचर से लेकर लोएस्ट टेम्परेचर का फ़र्क रहता है पूरे साल भर. दिस रेंज इज टिपिकल higher in the interior of the continent compared to the coastal area due to specific climate factor. ये रेंज जो है वो ज़्यादा रहता है कॉन्टिनेंट का इंटीरियर में कंपेयर टू कोस्टल एरिया से स्पेसिफिक क्लाइमेट फैक्टर की वजह से. ये जो रेंज जो रहता है यहाँ पर कॉन्टिनेंट का जो इंटीरियर है वो ज़्यादा हायर रहता है कंपेयर टू कोस्टल एरिया से स्पेसिफिक क्लाइमेट फैक्टर की वजह से.